मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में इस समय हम लोग सिटी मजिस्ट्रेट में हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ मुफ्ती आलिम मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अभी 4 फरवरी को ही अरेस्ट किया गया है। उन पर कई तरह के इल्ज़ाम हैं और जिसको लेकर हल्द्वानी के उलेमा उतरे हैं उनकी गिरफ्तारी के विरोध में, तो उनको गिरफ्तार भी यहाँ पर किया गया है और उन पर कई धाराएं भी लगाई गई हैं। उन्होंने एक शेर कह दिया था और उस शेर के बाद वीडियो वायरल हुई और उसके बाद तमाम तरीके की कार्रवाइयाँ सामने आई हैं। तो यहाँ पर मैं ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हल्द्वानी शहर भर के उलेमा आज इस पूरे मामले में गिरफ्तारी के विरोध में उतरे हैं और आज यहाँ पर राष्ट्रपति को आज ज्ञापन भी यहाँ पर भेजा गया है। जी हाँ, उप जिलाधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से, यानी कि उसमें जिलाधिकारी का देखेंगे किसके माध्यम से, लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट को भी ज्ञापन दिया, जो मेरी जानकारी है। तो ये देखिए उलेमा उतरे हैं और मैं यहाँ पर बात भी करूँगा। तो मेरे साथ हल्द्वानी जामा मस्जिद के इमाम हैं मुफ्ती आजम कादरी साहब। आजम कादरी साहब, क्या है पूरा मामला जिसको लेकर आज लोग विरोध में आप उतरे हैं और आज क्या कर रहे हैं? असल में गुजरात के अंदर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने प्रोग्राम में एक शेर पढ़ दिया था, जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उसी को लेकर हम आज यहाँ पर सारे उलमा के साथ सिटी मजिस्ट्रेट, वैसे तो हम डीएम के यहाँ जाते हैं लेकिन वो मौजूद नहीं थी, तो इसलिए हम सिटी मजिस्ट्रेट के पास आए और यहाँ पर एक ज्ञापन दिया, जिसमें हमने ये कहा कि ये शेर पढ़ना आम तरीके से कोई भी खिताब करने वाला, बड़े बड़े मुशायरों में शायर इस तरीके के शेर पढ़ते हैं, कभी उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। क्योंकि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने जो शेर पढ़ा किसी को टारगेट करके नहीं पढ़ा, किसी मखसूस व्यक्ति का नाम लेकर नहीं पढ़ा, इसके बावजूद भी उनके ऊपर कार्रवाई की गई और बग़ैर नोटिस के पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो हम यहाँ पर आए थे, हमने कहा कि हमारा जो इस्लाम के बड़े धर्मगुरु हैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। मुल्क भर में आवाम के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, अगर उनको जल्द से जल्द रिहा नहीं किया गया तो फिर बड़े आंदोलन हो सकते हैं कि उन आंदोलन को उलमा के ज़रिए भी रुकवाना मुश्किल हो जाए। तो आपने किसको भेजा है ज्ञापन यहाँ से? ये राष्ट्रपति को भेजा है सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो मुफ्ती साहब, कवियाँ जो कवि होते हैं वो कविताएं पढ़ते हैं, जो शोरा होते हैं वो शायरी पढ़ते हैं, और ये तो अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत भी रहता है। तो शेर कहना मतलब इस तरह से अरेस्टिंग और इस तरह से देख रहे हैं आप लोग शेर कहने पर ही? जी, तो ये इसी वजह से हम आए कि उनके जो है बिला वजह शेर आम तरीके से बहुत लोग पढ़ते हैं, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि लोग ऐसे भाषण भी देते हैं जिसमें बहुत सख्त अल्फाज का यूज़ करते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। और यहाँ पर ये इस्लाम के बड़े धर्मगुरु मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, इन्होंने एक शेर पढ़ा जो किसी भी मखसूस व्यक्ति का नाम लेकर नहीं, किन्हीं भी मखसूस लोगों के लिए नहीं, इसके बावजूद भी उनको गिरफ्तार कर दिया गया। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और हमारा यही मुतालबा है कि उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। मुफ्ती सलमान अजहरी का हल्द्वानी से भी वास्ता रहा और अभी अगर हम बात करें 23 नवंबर को वो हल्द्वानी भी तशरीफ लाए थे और लाइन नंबर 17 में मुजाहिद चौक पर एक बहुत ही अजीमुशान जलसा हुआ था, जिसमें सैकड़ों की तादाद में तो बड़े यूट्यूबर्स थे, क्योंकि उनकी जो स्पीचेज हैं वो आलमी सतह पर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी उनकी वायरल होती हैं और खैर उनकी तकरीर भी बहुत शानदार होती है, हालांकि डेमोक्रेटिक दायरे के अंदर होती है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं मुफ्ती अकरम साहब। मुफ्ती अकरम साहब, किस तरह देखते हैं उनकी गिरफ्तारी को जो अभी लास्ट में हुई है और आज आप लोग यहाँ पर जमा है? हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। मैं इस पंक्ति के साथ अपनी इस गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ। हम यहाँ पर हाजिर हुए हैं मुफ्ती सलमान साहब की जल्द अज जल्द रिहाई हो, इसका मुतालबा करने के लिए। यहाँ पर ज्ञापन दिया है, सिटी मजिस्ट्रेट ने भी यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट आपको दिया गया है। मैं कहना ये चाहूँगा कि देखिए उन्होंने जो स्पीच दी, उनकी स्पीच का एक टुकड़ा, लास्ट का टुकड़ा लेकर के वायरल किया गया। मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि पूरी स्पीच उनकी सुन लीजिए। जो लोग उनके ताल्लुक़ से ये FIR करा रहे हैं, मैं ये भी बतलाता चलूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि 4 धाराएं लगी हैं उनके ऊपर। एक 153(1) ये IPC के धारा के तहत ये,
और इसी तरीके से 555 और 114 और 188, और ये सब इसी ताल्लुक से हैं कि उन्होंने भड़काऊ बयान दिया है, और ये सब उसी धारा 153 है धार्मिक भावनाएं भड़काना, ये सब धार्मिक भावनाओं भड़काऊ, हाँ मतलब भड़काऊ भाषण के ताल्लुक से है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, उनको स्पीच देखिए, उसका आप अगर सियाक़ो सबाक देखेंगे तो पता ये लगेगा कि वो जो बयान था तो वो फ़लस्तीन और इजराइल को लेकर के था, कि जो वहाँ पर नन्हे बच्चों पर और ख़वातीन पर, बच्चों पर, बूढ़ों पर जो आज जुल्म सितम हो रहा है, और किसने नहीं माना? क्या आलमी अदालत ने इजराइल को मुजरिम नहीं माना? मुजरिम माना है ना, ये बात तो पूरी दुनिया ने देखी है। उसको लेकर के उन्होंने कि जो जुल्म सितम करने वाले लोग हैं वो कुत्ते हैं, हम उनका विरोध करते हैं, और वो आज ये समझते हैं कि हम किसी को कुचल सकते हैं जो मजलूम कौम है, तो उस मजलूम कौम की वो आवाज़ उठा रहे थे, ना कि ये कि किसी खास धर्म विशेष को लेकर के उन्होंने इस तरह का कोई बयान दिया गया। जो लोग ये कह रहे हैं कि हमें कुत्ता कह दिया गया, पूरी स्पीच में हम चैलेंज के साथ कहते हैं इस बात को कि वो दिखाएं कि कहीं हिंदू लफ्ज़ का उन्होंने इस्तेमाल किया हो, या किसी धर्म का या किसी कौम का उन्होंने नाम लिया हो। उन्होंने पूरी स्पीच के अंदर गवर्नमेंट वगैरह को भी कुछ नहीं कहा उन्होंने, कुछ नहीं, किसी राजनीतिक दल का नाम लिया हो, किसी सामाजिक संगठन का नाम लिया हो। दल से ताल्लुक रखते हैं, वो अमन सुकून का पैगाम पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह लेकर के जा रहे हैं। हमारे शहर हल्द्वानी के अंदर भी आए थे अभी पीछे वो, तो वहाँ पर भी उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह, हम ये जानते हैं, ये हम तमाम उलमाए किराम हैं और आवाम भी जानती है कि कितने नशेड़िए उनकी तकरीरों को सुन करके नशे छोड़ चुके हैं, कितने सट्टेबाज राह रास्त पर आ चुके हैं, कितने जुएबाज, कितने अपनी गलत हरकतों से दूर हो चुके हैं। तो जहाँ भी जाते हैं मोहब्बत का पैगाम देते हैं, अमन सुकून का पैगाम देते हैं। अब ऐसे लोगों की आवाज़ों को अगर बंद करने की साजिशें की जाएंगी तो फिर होगा क्या? हमारा ये मुल्क जाएगा कहाँ पर? और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं कि जो खास धर्मों को यानी मुसलमानों को लेकर के वो भड़काऊ बयान देते हैं। टी राजा को क्या नहीं देखते कि कत्ल गारत की बात करता वो? आज कितनी FIR हुई हैं, और सिर्फ एक FIR अगर करा दी जाए तो क्या उस पर गिरफ्तारी का कोई मामला बनता है? गिरफ्तारी का तो नहीं। पहले आप उनकी स्पीच सुने, पहले जुर्म साबित हो, वो कोई मुजरिम नहीं है। और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह जब मुजाहरा करने वाले पहुंचे तो वहाँ पर पुलिस कस्टडी के अंदर ये बयान दिया भी था कि मुजाहरा ना करें, और जितने भी मुजाहिरीन हैं अगर मुझसे मोहब्बत करते हैं तो अपने अपने घरों को वापस हों, हम इनका सहयोग कर रहे हैं। उनके चाहने वाले सामने बड़ी तादाद में पहुंच गए थे, तो उन्होंने कहा था कि आप अपने घरों को जाइए। उन्होंने अपील की, वरना पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर रोडों पर होते लोग, वो तो उन्होंने अपील की। अगर वो फसादी होते, अगर वो ये चाहते कि पूरी दुनिया में, अगर वो ये चाहते कि ये फसाद हो, तो वो क्यों करते वहाँ पर इस तरह की अपील? वो अपील कर रहे हैं कि आप वापस जाएं, और गए भी वापस तमाम चाहने वाले। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो मामला है तो वो सिर्फ मैं ये कहूँगा कि ये जो आजकल मीडिया है, समझ रहे हैं, खासकर सबकी बात नहीं करता, हक की बात कहने वाले भी बहुत से लोग मौजूद हैं, उन्होंने ऐसे मुजरिम बना करके उनको पेश कर दिया कि भड़काऊ मुफ्ती, के जहरीला मुफ्ती। मैं कह रहा हूँ किसने उनको अधिकार दे दिया इस बात का कि वो ये कहें कि वो भड़काऊ मुफ्ती है? क्या जुर्म साबित हो चुका भी हुआ है? तो सिर्फ मुलजिम होना और मुजरिम होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। जी, मुजरिम पहले अदालत से साबित तो हो जाए कि वो मुजरिम भी है नहीं। उन्होंने यही स्पीच में कहा था कि मैं मुजरिम नहीं हूँ, मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, मुझे यहाँ लाया गया है, मेरे स्पीच की तहकीक हो रही है, मैं इंशाअल्लाह उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। बहरहाल हम ये मुतालबा करते हैं कि जल्द अज जल्द उनको रिहा किया जाए। तमाम हमारे अहले सुन्नत वल जमात के उलमाए हल्द्वानी यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, तो हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ये आवाज़ हमारी दूर तक पहुँचेगी और उनको जल्द अज जल्द रिहा किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो ये हल्द्वानी के नमरा मस्जिद के इमाम हैं मुफ्ती अकरम साहब, हम उनसे बात कर रहे थे। और वो जो मीडिया में जो चीज़ें चल जाती हैं, यानी कि एंकर खुद ही जज बन जाते हैं, जिस तरह से 153 है, 144, 188 लगी है, 114 लगी है, ये सब कहीं ना कहीं अगर मुकदमा लगता है तो मुलजिम की तरह होता है, उसमें ट्रायल चलता है और उसके बाद तमाम चीज़ें, लेकिन एंकर्स वगैरह खुद ही जज बन जाते हैं। और उसके बाद तो ये देखिए, ये ज्ञापन इन्होंने दिया है, ये मैं आपको दिखा दूँ। सेवा में माननीय राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार दिल्ली, जिलाधिकारी महोदया द्वारा जिला नैनीताल। अब चूंकि जिलाधिकारी नहीं मिले तो ऋचा सिंह जी को दिया आपने। धर्मगुरु मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा करने हेतु उपराग विषय आपसे अनुरोध है कि देश और दुनिया में मशहूर मुसलमानों के धर्मगुरु मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गुजरात और मुंबई पुलिस ने 4 फरवरी को 2024 को बेवजह गिरफ्तार किया। अच्छा, दोनों ही राज्यों की सरकारों ने? जी, दोनों। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर झूठा इल्जाम लगाया गया, उन्होंने किसी समुदाय विशेष की भावनाएं आयत की है, परंतु उन्होंने गुजरात के जूनागढ़ में जो शहर पड़ा था, झूठा इल्जाम लगाया कि उन्होंने, हाँ ठीक है, उन्होंने किसी समुदाय के खिलाफ, किसी धर्म के खिलाफ कोई आपत्तिजनक बात
नहीं की है। इसके विपरीत ज्ञात हो कि आए दिन देश भर में कई आपत्तिजनक लोगों ने मुसलमानों इस्लाम के खिलाफ खूब बयान दिए हैं, वो लगातार दिए जा रहे हैं, फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जबकि दूसरी तरफ गुजरात पुलिस द्वारा सुप्रीम कोर्ट के नियमों का उल्लंघन करते हुए धर्मगुरु मुफ्ती सलमान साहब को बिना वारंट दिए गिरफ्तार किया। इस घटना को लेकर आवाम में गुस्सा है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि तत्काल उचित कार्रवाई करते हुए धर्मगुरु मुफ्ती सलमान नज़ीरी साहब को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, अन्यथा प्रदेश का मुस्लिम समाज आंदोलन के लिए मजबूर होगा। यह आंदोलन देशव्यापी भी हो सकता है, जिसे उलमाओं द्वारा रोकना भी मुश्किल होगा। भवदीय उलमाए अहले सुन्नत हल्द्वानी नैनीताल 7 फरवरी। तो ये ज्ञापन आप जो देख रहे हैं ये शाहिद अजहरी साहब के हाथ में है। मौलाना साहब क्या कहेंगे? बहुत शॉर्ट में अपनी बात को पूरा करेंगे, क्योंकि आज यहाँ पर आप लोग मौजूद हैं और आप ही नहीं मौजूद हैं, फिर पूरा शहर मौजूद है। अगर यहाँ उलेमा जब कहीं खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं आप ही के पीछे सारे लोग रहते हैं। जी देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं सियासत की बू आती है, और क्योंकि इलेक्शन करीब है, हमें लगता है कि जी इसको जो है ना हिंदू बनाम मुस्लिम बनाने की कोशिश की जाए। लेकिन देश की जनता, देश की आवाम बहुत अच्छी है, भाईचारा है लोगों में, ये सब चीजों से इसमें जो है वो ज्यादा हाथ मीडिया का है, क्योंकि मीडिया जो है ना वो कोर्ट के फैसले आने से पहले ही खुद ही जजमेंट दे देती है, और जबकि ये बहुत बड़ा जुर्म है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी लास्ट टाइम में टिप्पणियां भी करी हैं कि डिबेट जिस तरह की हो रही है, ऐसा लगता है जैसे ट्रायल चल रहा है वहाँ पर। जी हाँ। बस ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोग या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला अगर हम अशांति फैलाना चाहते, तो आप बताइए कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब वहाँ पर ये क्यों कहते लोगों से, अपने समर्थकों से वो ये अपील क्यों करते कि साहब आप लोग जाइए और जो होगा अच्छा होगा, और आप लोग किसी तरह का कोई बवाल खड़ा ना करें। और हम भी यहाँ पर देखिए आपके तमाम उलमा सिर्फ आए हैं, क्योंकि अवाम के होने से कहीं ना कोई ये मतलब यह अंदेशा रहता है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो हम सिर्फ अवाम को रोक करके सिर्फ उलमा ही यहाँ आए हैं, चाहते तो बड़ा प्रदर्शन करते। अब हम चाहते हैं कि अवाम रोडों पर ना आए और ये काम उलमा के जरिए ही हो जाए, और गवर्नमेंट हमारी इस आवाज़ को सुन ले, वरना हम पब्लिक को हम भी नहीं रोक पाएंगे। हम क्या करेंगे उसमें बताएं। सरताज भाई, इसमें एक बात हम और कहना चाहेंगे कि माशाअल्लाह अब तक का जो मसला इसमें पेश आया, तमाम मकातिब फ़िक्र के लोग, जितने भी लोग हैं मकातिब फ़िक्र के लोग, यानी चाहे वो किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हिमायत में है उनकी, और हमारे हिंदू भाई भी इसमें शरीक हैं। तो मेरे कोर्ट के जो हिंदू वकील हैं वो भी उनकी हिमायत में उतरे हैं, तो ये अच्छी बात है। इससे हमें ये पता लगता है कि यहाँ पर जो आवाम है हमारी, वो अल्हम्दुलिल्लाह अमन सुकून के साथ ही रहना चाहती है। हालात टीवी पर खराब है, जमीन पर तो सब भाई भाई हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। बाकी सतह जमीन पर माशाअल्लाह आज भी सब लोग एक दूसरे के साथ हैं। वो परसेंटेज जो कि इस तरह की नफरत फैलाने वाले लोगों की तादाद है वो कोई ज्यादा नहीं है। अगर हम तकरीबन 90-95% हाँ, उनको मीडिया का सहारा है ये, इसलिए हमें चाहिए कि हम भी अपनी इस आवाज़ को उठाएं और जो भाईचारा है उसको बना रखें, और ये तभी मुमकिन है कि जबकि तमाम हमारे उलमा की भी इज्जत की जाए, हम उनके धर्म गुरुओं का एहतराम करते हैं, तो वो हमारे ऊपर भी किसी तरह की कीचड़ इस तरह की ना उछालें और ना इस तरह की नफरती बयान देने की कोशिश करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो ये देखिए, हल्द्वानी के तमाम उलेमा इकराम आज एसडीएम कोर्ट में यहाँ पर जमा हैं, और उन्होंने आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन भेजा, जिसको मैं अभी पढ़कर भी सुना रहा था। तो मुफ्ती सलमान अजहरी पर बड़े संगीन आरोप लगे हैं, उसमें भड़काऊ बयान देना और इस तरह की चीज़ें हैं। हालांकि वो उन्होंने एक शेर पढ़ा था और उसका अगला पिछला हिस्सा काट के सिर्फ उतना ही पार्ट उसका वायरल किया गया, इन लोगों का कहना है, उलमा इकराम का। और वो जो मामला था वो इजराइल और फिलिस्तीन की जो इस समय जंग छिड़ी हुई है, और उसमें हमास वगैरह तमाम लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, उस सब को लेकर आलमी सतह पर बातें की जा रही है, ज्ञापन दिए जाते हैं, पोस्टें लिखी जाती हैं, और तमाम तरह से समर्थन और विरोध की इस तरह की दोनों तरह की चीज़ें सारी दुनिया में देखने को मिल रही हैं। उसी पर उन्होंने एक शेर कहा था, जिसको वायरल वगैरह किया गया, जैसा कि उलेमा इकराम कह रहे हैं। खैर, भारत के अंदर अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उसमें शेर भी शामिल हैं। हालांकि उसमें भड़काने वगैरह का मामला नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको तय कौन करेगा? अब इनका कहना है कि मीडिया का उसमें ज़्यादा खराब रोल है। तो ये देखिए, ये देश का पहला दौर है कि जब मीडिया की हर तरफ छीछा लेदर आप देखने को मिल सकती है, और मीडिया में भी सबको नहीं कहा जा रहा है, विशेषकर गोदी मीडिया लफ्ज़ एक चल पड़ा है, और उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर बड़ा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण देखने को मिलता है। इंग्लिश के अखबारों में फिर भी अभी काफ़ी कुछ चीज़ें बची हैं, और अगर कहीं कुछ चीज़ें अभी भी हैं तो पत्र पत्रिकाओं में ये चीज़ें अभी भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा दूसरा नंबर आता है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया में भी दोनों तरह की चीज़ें होती हैं, भड़काऊ चीज़ें भी होती हैं और डेमोक्रेटिक चीज़ें भी होती हैं, कानूनन चीज़ें भी होती हैं।
तो ये सब चीज़ें फिलहाल देखने को मिल रही हैं। लेकिन हम हल्द्वानी के एसडीएम कोर्ट में हैं, जहां उलेमा मुफ्ती सलमान अजहरी की रिहाई की मांग यहां पर कर रहे हैं, आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। खैर साथियों, हम अपनी अमूमन इस तरह की कभी भी हम लोग खबर करते हैं तो हम कहना नहीं भूलते हैं। देखिए, हिंदुस्तान एक भाईचारे का गुलदस्ता है। इस भाईचारे को हम सब ने मिलकर बचाना है, बनाए रखना है। जैसे कि हमारे पुरखों ने आज़ादी के समय और आज तक इसको बचाए रखा, और हर तरह की संस्कृति, हर तरह के धर्म, हर तरह की जातें यहाँ पर पनपती हैं। हर मौसम में, हर प्रोग्राम में, हर जगह, सड़क से लेकर सदन तक, घर से लेकर खेल के मैदान तक, शादियों से लेकर घरों के प्रोग्राम तक। तो आप लोग इस भाईचारे को हमेशा कायम रखेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखेंगे, और जिस तरह भी सिस्टम के आदेश निर्देश होते हैं उन सबका पालन करना भी सबकी जिम्मेदारी है। हर मजहब वाले की, प्रशासन की खुद की भी जिम्मेदारी होती है, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी तमाम चीज़ें जो होती हैं। तो इसमें विशेष कर देखिए, जो नागरिक होते हैं, नागरिकों की ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। नागरिकों की बिना सहयोग की इस तरह की चीज़ें नहीं चल पाती हैं। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। इसीलिए देखिए, कहते हैं कि नफरत नहीं, मज़हब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन हैं, हिंदुस्तान हमारा। तो हमारे पुरखों ने ये लाइन पढ़ी थी, हम हल्द्वानी में भी ये लाइन पढ़ रहे हैं, ताकि भाईचारे को और बढ़ाया जा सके। तो साथियों, आपको हमारी लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें, और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। साथियों, मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।